हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं, जो कि हमारे कोर्स की ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें बेसिक जानकारी मैं आपको बताऊंगा। बेसिक जानकारी में वो मैं क्या क्या बताऊंगा आपको, जैसे कि इंची टेप में आपको इंच और इसके सूत और आधा इंच, क्वार्टर इंच, पाव इंच और पौने 2 इंच, सवा इंच, ये सारा बेसिक जानकारी आपको आना चाहिए। और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि तुरपाई किस तरह से करते हैं, और इसके बाद में दोस्तों बताऊंगा हुक काई लगा के कि इस तरह से हम हुक को राई करें। और उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि टिच बटन कैसे लगाते हैं। तो ये 4 स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि हमारी ऑनलाइन क्लास की फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें बेसिक जानकारी आपको सिलाई सीखने के लिए ये आना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि सिलाई सीखने के लिए ये चीज़ें सीखना सबसे फर्स्ट ज़रूरी होता है। तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। तो पहले तो देखिए, मैं इंची टेप के बारे में आपको बताऊंगा कि इंची टेप को जानना बहुत ज़रूरी है सिलाई सीखने के लिए, क्योंकि इसमें देखिए इधर से हमारे इंच शुरू होते हैं, और अगर हम इंची टेप को इस तरह से रखते हैं तो इस तरफ से जब रखने के बाद में ये देखिए इंच भी शुरू हैं और इस साइड में सेंटीमीटर शुरू हैं। तो ये बेसिक जानकारी है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। तो पहले हमें क्या करना है, देखिए इंची टेप में ये जो इस तरह से, अगर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये दोस्तों हमारे होते हैं इंच। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच। अब आते हैं हम सेंटीमीटर पे। तो ये इंची टेप को हमें इस तरह से रखना है, ये दूसरी साइड वाला। तो इसमें देखिए, इसमें इस तरफ ये लिखे हुए हैं इंच और इधर लिखे हुए हैं सेंटीमीटर। तो 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, तो इस तरह से इंच हो गए, और इस साइड के ये सेंटीमीटर हैं। इस पत्ती के नीचे हमारा 1 सेंटीमीटर छुपा हुआ है, और ये दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, तो इस तरह से ये सेंटीमीटर हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमें अगर जैसे कि कपड़ा ख़रीदने आए तो किस तरह से हम कपड़ा ख़रीदेंगे। तो ये देखिए, हम इंच के हिसाब से कपड़ा नहीं खरीदते, हम खरीदते हैं सेंटीमीटर के हिसाब से, जो कि ये देखिए बिल्कुल नज़दीक नज़दीक लिखे हुए सेंटीमीटर। तो जैसे कि आप मान लीजिए आपको 25 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए होगा, तो किस तरह से लेंगे। ये देखिए, अगर यहाँ से हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पे 25 सेंटीमीटर ये होता है। और इंच के हिसाब से देखेंगे तो ये दोस्तों आएगा कितना, ये पौने 10 इंच आ रहा है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर का। अब अगर हमें आधा मीटर ख़रीदना है तो वो दोस्तों देखिए किस तरह से 50 सेंटीमीटर होगा, और इंच के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा आएगा 19.5 इंच। अब इसी तरह से अगर आपको 75 सेंटीमीटर ख़रीदना है कपड़ा, तो देखिए 75 ये गिनती में हमारा जो इस साइड में सेंटीमीटर है, तो वो हमें देखना है। तो ये देखिए 75 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है। और दोस्तों इंच के हिसाब से ये होता है 29.5 इंच। और 1 मीटर अगर आपको कपड़ा चाहिए तो ये देखिए 100 सेंटीमीटर का हमारा 1 मीटर कपड़ा होता है। तो अगर 1 मीटर जैसे कपड़ा चाहिए तो 100 सेंटीमीटर आपको मांगना होगा कि 1 मीटर कपड़ा दीजिए। तो उसमें आपको पहचानना कैसे है कि ये 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हमारा 1 मीटर कपड़ा तैयार होगा। अब ये अगर इंच के हिसाब से देखते हैं तो ये 39.5 इंच हमारा पूरा 1 मीटर का होता है। तो इस तरह से आपको ये पहचानना है। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि क्वार्टर इंच और आधा इंच और पौना इंच, 1 इंच, सवा इंच, 1.5 इंच, पौने 2 इंच, ये कितने को बोलते हैं, तो वो मैं लिख के आपको बताऊंगा। तो देखिए क्वार्टर हम किस तरह से लिखेंगे, इस सिलाई सीखने के टाइम में जब मैं आपको सिखाऊंगा सिलाई, तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और लिखने का भी तरीका जो मैं बता रहा हूँ तो उसी तरह से मैं लिख के भी बताता हूँ। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि ये अगर ये लिखा हुआ है तो ये इसे हम क्या बोलेंगे, आपको कॉपी पे नोट कर लेना है। तो ये देखिए 1 बटा अगर हम 4 लिखते हैं इस तरह से, तो ये हमारा होता है क्वार्टर इंच। अब इसी तरह से देखिए 1 बटा 2 लिख देते हैं आधा इंच। अब इसके बाद में आता है हमारा पौना इंच। तो पौना इंच हम किस तरह से लिखेंगे, 3 बटा 4। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया हमारा पौना इंच। अब हमारा आता है 1 इंच। तो 1 इंच तो दोस्तों बिल्कुल सरल है कि इस तरह से 1 लिखा होगा जहाँ पे, ये देखिए जो 1 होता है यहाँ पे, तो इस तरह से हमारा 1 इंच हो जाता है। लेकिन अब हमें अगर सवा इंच चाहिए तो सवा इंच हम किस तरह से पहचानेंगे,
तो 1 लिखना है, फिर उसके बाद में 1/4। तो इस तरह से ये हमारे 1.25 इंच हो गया। अब हम इसको 1.5 इंच में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे कि 1.5 इंच हमें लिखना है और 1.5 इंच को पहचानना है। तो 1.5 इंच हम देखिए यहाँ पे 1 लिखेंगे और उसके बाद में 1 लिखेंगे और बटा करेंगे और 2 लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा 1.5 इंच हो जाएगा। अब हम लिखते हैं 1.25 इंच। तो 1.25 इंच किस तरह से लिखना है, 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद में हमें लिख देना है 3/4। तो दोस्तों इस तरह से ये 1.25 इंच हो जाएगा। अब आपको 2 इंच, ये भी एकदम आसान है कि 2 इंच हमें किस तरह से पहचानना है। तो ये 2 इंच ये देखिए इस तरह से हम पहचान लेंगे। अब इसी तरह से जैसे ये हमने यहाँ पे 1.25 इंच लिखा है, अगर यहाँ पे इसके आगे 2 लिख देंगे ना इस तरह से, ये देखिए, तो ये दोस्तों 2.25 इंच हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हमें ये देखिए 2 इंच लिखना है, फिर उसके बाद में 2.25 इंच लिखना है, तो 1/4 लिख देना है। अब 2.5 इंच लिखना है, तो यहाँ पे हमें 2 लिख देना है और 1/2 लिखना है, तो ये 2.5 इंच हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं अब आपको इसमें बता देता हूँ कि किस तरह से होगा। ये देखिए यहाँ पे हमें इंची टेप के बराबर से एक निशान लगाना है। अब इसमें हम जैसे कि सिलाई लगाते हैं एक पैर की, तो दोस्तों 2 सूत होता है। एक सूत ये देखिए हो गया और उसके बाद में दूसरी जो लाइन है, तो ये हमारी 2 सूत की लाइन होती है। तो इसे हम सिलाई जैसे कि बोलते हैं कि एक पैर की सिलाई लगा दो इसमें। तो ये हमें 2 सूत के बीच की गैपिंग रखनी है। तो ये इस तरह से सिलाई लगाएंगे इतनी दूर हट के, तो दोस्तों हमारा एक पैर की सिलाई भी हो जाएगी और इसे हम 2 सूत की सिलाई भी बोलते हैं। और ये हमारा 1/4 इंच भी हो जाएगा, जिसे हम पाव इंच भी बोलते हैं कई बार। तो इस तरह से आपको 2 सूत को कई चीज़ों में बोलना पड़ता है। एक पैर भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे 1/4 इंच बोल सकते हैं, या फिर 1 पाव भी बोल सकते हैं, या 2 सूत भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम ½ इंच पे। तो देखिए मैं यहाँ से इस वाली लाइन से रख के बताता हूँ आपको। 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, और ये जो चौथे सूत की लंबी वाली लाइन है, तो ये देखिए जो लंबी वाली लाइन है, तो ये हमारा हो जाता है ½ इंच। अब हम 1.25 इंच किस तरह से समझेंगे, तो यहीं से मैं आपको समझा देता हूँ, या फिर यहाँ से रख लेता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ से इंची टेप को रखना है इस लाइन से, और हमें 1.25 इंच किस तरह से समझना है। तो 1 इंच से 2 सूत कम, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1.25 इंच। अब इसके बाद में आपको 1 इंच तो आसान है समझना, ये इस तरह से। तो दोस्तों देखिए मैंने पाव इंच बता दिया आपको, ½ इंच बता दिया, और 1.25 इंच और 1 इंच। अब आते हैं हम दोस्तों 1.25 इंच पे। तो देखिए मैंने इंची टेप को यहाँ पे रखा और इंची टेप को इस लाइन के बराबर से रखना है। और 1.25 इंच हम किस तरह से पहचानेंगे, 1 इंच के आगे 2 ये सूत इसमें जोड़ देना है। ये देखिए जो 1 इंच ये लंबी वाली लाइन लगी हुई है, तो इसके बाद में 1 सूत, 2 सूत, तो ये जो 2 सूत यहाँ पे आएगा, तो ये 1.25 इंच हो जाता है। अब इसी तरह से अगर आपको 2.25 इंच समझना है, तो यहाँ से हम समझ लेंगे 2 इंच के बाद में 2 सूत इसमें मिलाना है, तो ये हमारा 2.25 इंच हो गया। अब इसी तरह से देखिए हम 3.25 इंच समझेंगे, तो 3.25 यहाँ पे आएगा, यानी 3 इंच में 2 सूत मिला देना है, तो 3.25 हो गया। तो इस 1.25 इंच का आपको हिसाब किताब समझ में आ गया होगा। और मैं अब आपको बताता हूँ 1.5 इंच। तो 1.5 इंच किस तरह से समझना है, ये देखिए इंची टेप को हम यहाँ से रखेंगे। 1.5 इंच हमें समझना है 1 इंच और 2 के बीच में जो लाइन आएगी, यानी 4 सूत, ये लंबी वाली लाइन है। तो यहाँ से ये देखिए हमारा 1.5 इंच शुरू होता है। अब इसी तरह से हम 2.5 इंच अगर समझेंगे कि 2.5 इंच हमें चाहिए कोई चीज़ लंबाई की दूरी, तो ये देखिए 2 और 3 के बीच में जो लंबी लाइन है, यानी 2 से 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, चौथा सूत है ये, तो ये 2.5 इंच हो जाएगा। इसी तरह से ये देखिए 3.5 इंच हो जाएगा, और इसी तरह से ये 4.5। तो आपका इसी तरह से 1.5 इंच या 2.5 इंच, 3.5 इंच, 4.5 इंच, इसी तरह से आएगा। अब दोस्तों हम आपको बताता हूँ कि 1.25 इंच या 1.25 इंच किस तरह से समझा जाएगा। तो इंची टेप को मैं इस तरह से रख लेता हूँ, और इस तरह से रखने के बाद में 1.25 इंच देखिए 1 इंच से 2 सेंटीमीटर कम, ये हमारा 1.25 इंच हो गया। अब 1.25 इंच अगर आपको इसी तरह से समझना है, तो देखिए 2 इंच में 2 सूत कम, ये हमारे 1.25 इंच हो जाएगा। अब इसी तरह से हमारा 3.25 इंच, तो ये देखिए 3 इंच में 2 सूत कम,
इस तरह से 3.25 इंच हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया 1.25 इंच, 2.25 इंच, 3.25 इंच। तो इसी तरह से आपको अगर आगे तक पता करना है तो आप इसी तरह से पता कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ, आप इंच तो आपको ये पता चल ही जाएगा आसानी से कि 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 1.25 इंच के बाद में इंच ही आता है। 1.25 इंच भी मैंने आपको बता दिया, 1.5 इंच भी बता दिया, 1.25 इंच भी बता दिया। तो दोस्तों इंची टेप का ये आपको इतनी बेसिक जानकारी है जो समझना है, और ये सिलाई सीखने के लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी है। अगर आप इसमें कोई चीज़ मिस करते हैं, नहीं समझते, तो फिर कई बार सिलाई सिखाने में आपको दिक्कत हो सकती है सीखने में, कि जब आपको समझ में नहीं आएगा इंची टेप तो किस तरह से आप नाप करेंगे। तो आप इंची टेप के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने आपको इंची टेप के बारे में जानकारी बता दी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा तुरपाई करने का तरीका। तो तुरपाई हम किस तरह से करेंगे, ये देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इस तरह से कपड़ा लेना है, और ये देखिए तुरपाई सीखने के लिए हमें क्या करना है, मशीन में इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेना, इतना एक पैर हट के। अब दोस्तों ये देखिए एक पैर मैंने हट के सिलाई लगाया है, यानी इसे आप 1/4 इंच भी कह सकते हैं, या फिर इसके 2 सूत भी कह सकते हैं, या फिर इसको 1/4 इंच भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये 1/4 इंच हट के हमने इसमें सिलाई लगाई है तुरपाई करने के लिए। अब इसमें हम तुरपाई करके आपको बताएंगे कि किस तरह से तुरपाई करना है। तो देखिए तुरपाई करने के लिए सबसे पहले हमें सुई की ज़रूरत पड़ेगी, और ये हमने 1.5 इंची सुई लिया हुआ है, और इसे हम 7 नंबर सुई के नाम से, जो कि ये सबसे अच्छी तुरपाई की सुई होती है, ना ज़्यादा बड़ी होती है और ना ज़्यादा छोटी। इसमें अच्छे से ये पकड़ में भी आती है, और तुरपाई करने का अच्छा तरीका होता है इस सुई से। तो देखिए ये कपड़ा मैंने फोल्ड कर रखा है, और धागा आपको किस तरह से डालना है, इसमें सिंगल धागा डालना है तुरपाई के लिए। एक धागा देखिए इस तरह से हमें छोटा रखना है, इतना बड़ा, और एक धागा थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। और ये धागा हमें ज़्यादा बड़ा नहीं तुरपाई के लिए डालना, आधा से 1.25 मीटर तक धागा डाल सकते हो आप। आधा मीटर डालें तो वो ज़्यादा सही है, 1.25 मीटर भी आप डाल सकते हैं। सिलाई जब तुरपाई करने के बाद में जब अगर सीख जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे नीचे की तरफ एक गांठ लगाना है, और इस गांठ के जो एक्स्ट्रा धागा है तो वो हमें इस तरह से कटिंग करना है। और इसके बाद में देखिए सबसे पहले हम कपड़े को किस तरह से पकड़ेंगे, तो ये जो हमारी उंगलियां हैं, तो उंगलियों से कपड़े को पहले पकड़ने का तरीका भी आना चाहिए। तो ये जो हमारी देखिए अंगूठे के बाद में 2 उंगली हैं, तो इन उंगलियों को इस तरह से हमें कपड़े को दबाना है। ये देखिए ध्यान से, मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको। ये अंगूठा है, अंगूठे के बाद में ये जो 2 उंगलियाँ हैं, तो इन दोनों उंगलियों को इस तरह से कपड़ा पकड़ना है। और ये जो हमारी नीचे की दोनों उंगलियाँ फ्री हैं, तो ये हमें क्या करना है, इस तरह से कपड़े के नीचे रखना है, और ये अब अंगूठे को हमें इस तरह से कपड़े को दबाना है। तो इस तरह से देखिए हमें कपड़े को पकड़ना आना चाहिए। और अब हम इसमें तुरपाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए तुरपाई के लिए नीचे का धागा एक सूत पकड़ना है, ज़्यादा नहीं पकड़ना, मतलब इसका जो कपड़े का धागा एक धागा होता है ना, वो पकड़ना है। तो इस तरह से देखिए एक धागा हम पकड़ेंगे, और इसमें हम सुई को इस तरह से फंसाएंगे, और धागे को हमें पूरा इस तरह से खींच लेना है। और इसके बाद में फिर हमें वहीं पे इस तरह से सुई को लगाना है। एक धागा नीचे का पकड़ना है, और ऊपर वाले में 3-4 धागे आप ले सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, ये देखिए सुई के ऊपर से इस तरह को धागे को घुमा के इसमें हमें गांठ लगानी है, ताकि ये तुरपाई हमारी खुले ना। तो इस तरह से आप कम से कम 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि ये जो शुरू में हम तुरपाई करते हैं, तो दोस्तों इसमें गांठ लग जाती है और तुरपाई खुलेगी नहीं। ये देखिए हमने 2 बार इसमें फंदा लगा दिया है। अब इसके आगे हमें तुरपाई शुरू करना है। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे, हमें यहाँ पे बस ज़्यादा नहीं 2 सूत हट के टाँका इसमें तुरपाई का उठाना है। अगर उससे ज़्यादा दूर में उठाएंगे तो तुरपाई फिर आपकी अच्छी नहीं होगी, लंबे लंबे टाँके हो जाएंगे। और 2 सूत से ज़्यादा नज़दीक में भी नहीं करना, उससे क्या है कि बहुत बारीक तुरपाई हो जाती है, वो भी नहीं अच्छी लगती। तो 2 सूत हट के आप तुरपाई कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने 2 सूत यहाँ से हट के नीचे वाला एक धागा पकड़ा, और ऊपर का इस तरह से पकड़ रहे हैं। और ये देखिए सीखने के टाइम में आपको पूरा धागा इस तरह से खींच लेना है। तो ये जब सीखने का टाइम होता है तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी दूर हट के, यानी 2 सूत हट के एक धागा पकड़ना है हमें, और इस तरह से धागे को खींचते जाना है।
और ये मैंने धागा आपको इसलिए दूसरे कलर का लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तुरपाई लेकिन आपको करना है सेम धागे से, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए मैंने तुरपाई इस तरह से कर दी है। और ये देखिए नीचे की तरफ हमारे इतने टाँके दिख रहे हैं, लेकिन अगर ये सेम कलर का धागा होगा तो दोस्तों ये बिल्कुल भी धागे नज़र नहीं आने। हमने इसी वजह से आपको दूसरे कलर के धागे से तुरपाई करके दिखाया ताकि आपको नीचे की तरफ भी नज़र आए। बिल्कुल ये देखिए बारीक धागे हैं और ये हमने इतनी इतनी दूर में किया है। जब आप ये तुरपाई इस तरह से सीख जाते हैं करना, तो देखिए हमें जल्दी जल्दी किस तरह से करना है। तो ये देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से नीचे का एक धागा लिया, ऊपर का फंसाया और पूरा धागा हमें नहीं खींचना। पहले आप इस तरह से 4 से 5 फंदे तुरपाई के इस तरह से आपको टाँके उठाने हैं। और उसके बाद में ये देखिए 5-6 फंदे हो गए हमारे। अब ये हमें धागे को इस तरह से खींचना है और खींचने के बाद में देखिए इस तरह से कपड़े को फिनिश ज़रूर करना है, नहीं धागा आपका लूज हो जाएगा या फिर टाइट हो जाएगा धागा, तो उसमें क्या है कि कपड़े में झोल आएगा। तो इस तरह से आप ये बहुत ही फिनिशिंग से तुरपाई कर सकते हैं। मैं और आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। ये हमें जल्दी जल्दी तुरपाई किस तरह से करना है, ये देखिए इस तरह से। ये दोस्तों तुरपाई अगर रेगुलर करते हैं तो जल्दी जल्दी बनती है तुरपाई करते हुए, क्योंकि अब हम भी परमानेंट तुरपाई करते नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हाथ स्लो है, नहीं बहुत जल्दी जल्दी तुरपाई हो जाती है। क्योंकि अगर तुरपाई के पीस होते हैं तो तुरपाई करने वाले लगे होते हैं तो वो तुरपाई करते रहते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें 5-6 टाँके उठाने साथ, और उसके बाद में ये देखिए हमें इस तरह से कपड़े को फिनिश करना है धागे को खींच के। तो ये हमारी इस तरह से तुरपाई हो जाती है। और जब भी आप लास्ट में तुरपाई करें तो वो क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको टाँका ज़रूर सही से लगाना है। इस तरह से सुई के ऊपर से हम ये देखिए टाँका लगाएंगे। यहाँ पे जो टाँका लगा रहे हैं तो ये धागा खुले ना, तो ये हमें ज़रूर पक्का करना है। ये देखिए 2 से 3 बार हम यहाँ पे इस तरह से पक्का करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने 4 टाँके ले लिए हैं। अब यहाँ पे हमारी तुरपाई हो गई है फिनिश, और यहाँ पे गांठ भी लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, कटर ले लेना है या फिर आप कैंची से इस तरह से धागे को कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए तुरपाई इस तरह से हमारी हो जाती है। ये जब तुरपाई हमारी हो जाती है तो ये कच्ची सिलाई खोलनी होती है। तो इस तरह से ये देखिए मैं कच्ची की सिलाई आपको खोल के भी बता देता हूँ। ये इस तरह से हमें धागे को पकड़ के इस तरह से खींच के तोड़ना है। ये देखिए इस तरह से। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैंने यहीं तक आपको तुरपाई करके दिखाया है। तो इस तरह से आप तुरपाई करना, ये भी बहुत ज़रूरी है सिलाई सीखने के लिए। अब इसके बाद में मैं आपको हुक लगाने का तरीका और आई लगाने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से हमें हुक आई लगानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए धागा हमें अब हुक और आई के लिए डबल करके लगाना है। ये देखिए इसमें ये हमने डबल करके धागा सुई के अंदर डाला है, और ये इस तरह से अगर आप इसे बराबर कर लेंगे तो दोस्तों 4 धागे हो जाएंगे। लेकिन हुक और आई के लिए भी हमें इस तरह से बराबर नहीं करना, जैसे हमने तुरपाई के लिए छोटा बड़ा रखा था तो उसी तरह से हमें इस धागे को भी छोटा बड़ा रखना है। ये देखिए मैंने एक धागे को छोटा रखा है और एक धागे को बड़ा। अब अगर आपको ब्लाउज में हुक आई बनाने हैं तो ब्लाउज पे भी बना सकते हैं, या फिर जैसे कि कुर्ता पट्टी बनती है सूट में तो उसमें भी आप हुक आई बना सकते हैं। देखिए आई हमें किस तरह से बनाना है, ये हम यहाँ पे इस तरह से सुई को इधर निकाल लेंगे, और दोस्तों 2 सूत हटके हमें इस तरह से ये देखिए सुई को फिर नीचे की तरफ निकालना है। अब इस तरह से जब ये निकाल लेते हैं तो ये देखिए फंदा इस तरह से लग जाता है। फिर हमें क्या करना है, इसी के बराबर से ये देखिए सुई को फिर निकालना है, और ये देखिए हम नीचे की तरफ आगे की तरफ इस तरह से फिर सुई को नीचे निकाल लेंगे। इस तरह से कम हमें 3 बार करना है ताकि ये जो आई है हमारी मजबूत बने। हुक को जब इसमें लगेंगे दोस्तों तो आई हमारी टूटेगी नहीं। तो इस तरह से देखिए मैंने 3 बार इसे इस तरह से कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से सुई निकालनी है इसी के बिल्कुल बराबर से, और ये हमने सुई इस तरह से निकाल ली। हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस तरफ भी धागा लूज नहीं रहना चाहिए। और ये देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से कपड़े को पकड़ना है, और दोस्तों जहाँ से हम इसमें टाँके फंदे लगाने शुरू करते हैं
तो पहले हमें क्या करना है, कपड़े के साथ में इस तरह से सुई को फंसा के निकालना है। यानी जब हम पहला टाँका लेंगे तो कपड़े को भी हम साथ में इसमें अटैच करेंगे और इस तरह से ये धागा फंसने नहीं देना। और ये देखिए हम खींच लेंगे यहाँ पे। तो इससे क्या है कि हमारी आई लूज नहीं बनती। ये पहले टाँका हमने कपड़े में भी लिया है और धागे में भी। अब इसके बाद में क्या करना है, ये देखिए सुई को हमें इस तरह से ये देखना है, धागा हमारा बिल्कुल इस तरह से फ्री होना चाहिए। और इस तरह से सुई फंसाने के बाद में ये देखिए धागे को हम इस तरह से सुई के ऊपर से फंसा लेंगे और ये देखिए हम धागे को इस तरह से खींचेंगे। अब इसी तरह से हमें पूरी आई में बना देना है। ये पहले देखना है कि धागे के और कपड़े के बीच में इस तरह से फंसाना है सुई को। और ये देखिए हम इस तरह से फंदा उठा के इस तरह से टाइट करेंगे। धागे को आपको खींचते जाना है ताकि एकदम मजबूत आई बने। और इसी तरह से हम जल्दी जल्दी करके बना लेते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है आई बनाने का। ये देखिए जब हमारी आई यहाँ तक बन जाती है तो हमें क्या करना है, अब यहीं से हमें सुई को नीचे की तरफ निकालना है इस तरफ और धागे को इस तरह से खींच लेना है सही से अच्छी तरह से, ताकि आई इसकी लूज ना बने। ये खींचने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरह से कपड़े में फंसाते हुए सुई को और अच्छी तरह से इसमें गांठ लगाना है। कम से कम 3 से हम 4 बार इसमें गांठ लगाएंगे ताकि मजबूत हो जाए, आई हमारी टूटे ना। ये देखिए मैंने इसमें 4 बार इस तरह से गांठ लगा दिया है। अब ये हमारी आई खुलेगी नहीं बिल्कुल भी। और कैंची की मदद से इस तरह से हमें धागा कटिंग कर देना है। तो दोस्तों ये देखिए आई है बिल्कुल हमारी टाइट बन चुकी है, बिल्कुल भी ये लूज आई नहीं बनेगी। और जैसे कि ब्लाउज कई बार होता है कि आई हमारी खिंच के लंबी हो जाती है, तो अगर हम यहाँ पे शुरू में टाँका कपड़े के साथ में उठाएंगे और लास्ट में यहाँ पे नीचे की तरफ करके और इसमें अच्छी तरह से गांठ लगाएंगे तो दोस्तों हमारी जो आई है बिल्कुल भी लूज नहीं बनेगी, बहुत ही अच्छी तरह से बन जाती है। अब हम आपको बताएंगे हुक लगाने का तरीका। तो देखिए हुक के लिए भी धागा हमें इसी तरह से डालना है जैसे हमने आई बनाते टाइम डाला था। एक धागा छोटा रखना है और एक धागा बड़ा, और इस धागे में हमें यहाँ पे इस तरह से गांठ लगा के रख देना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम दूसरी तरफ आपको हुक लगाना बताएंगे। तो ये देखिए हुक है, हमें क्या करना है, यहाँ से एक सूत हट के ही हुक को रखना है, यानी इस तरह से हमें बराबर में नहीं रखना। अगर इस तरह से हुक रखेंगे तो बाहर की तरफ हुक आपका चमकेगा, तो वो मतलब दिखेगा, चमकने का मतलब ये होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से एक सूत अंदर की तरफ रखें, ये देखिए इस तरह से। और अब क्या करना है, ये दूसरे हाथ से हमें हुक को इस तरह से पकड़ लेना सही से। और ये देखिए जो ये कुंडे हैं इसके, तो पहले कुंडे पे हमें क्या करना है, इस तरह से ये देखिए फंदा लगाना है। दोस्तों ये कलर दूसरा है धागा, तो नीचे की तरफ थोड़ा सा नज़र आएगा क्योंकि हम कपड़े को अच्छी तरह से पकड़ रहे हैं ताकि कपड़ा इसमें बाद में हुक लगाने के बाद में फूले ना। तो ये देखिए हम कम से कम इधर 4 फंदे लेंगे, 3 और ये एक 4। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड ये देखिए इस तरह से लेना है, 1 2 3 और 4। तो इस तरह से ये देखिए हुक हमारा नीचे की तरफ मजबूत हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हुक अगर आपका थोड़ा बहुत तिरछा होता है तो आप उसे बिल्कुल सीधा करके पकड़ें इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, ये देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक टाँका नीचे की तरफ इस तरह से ऊपर की तरफ ले लेंगे। और ये देखिए इस तरह से लेने के बाद में हमें बिल्कुल 2 से 3 सूत कपड़े पकड़वाने धागे, और इस सुई को हमें वापस इस तरह से फिर लेना है। और अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ हुक को इस तरह से फंसा के रखेंगे और हमें इसमें टाँके लगाने हैं सही से मजबूती से। तो आप ध्यान से देखिएगा, हमें इस तरह से कपड़ा पकड़ना है और ये हुक हमारा सीधा हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से इस हुक के बीच से धागे को निकालना है और यहाँ पे इस तरह से पकड़ेंगे। और ये देखिए धागा है जो हमारा हुक के बीच से निकल रहा है इस तरह से।
फिर इस तरह से हमें फंदा लगाना है और इस धागे को इस तरह से इसके अंदर से निकालना है। इस तरह से आप कम से कम 4 से 5 बार इसमें अच्छी तरह से गांठ लगा दें ताकि हुक है हमारा मजबूत बन सके। ये देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से एक टांका लगाना है। ये जब टांका लग जाता है तो दोस्तों क्या करना है, देखिए पीछे की साइड में ये धागे को हमें लाना है, ये जो हमने यहाँ पे लगाए थे, और यहाँ पे इस तरह से 3 से 4 बार टांका आपको लगा देना है इस तरह से। तो दोस्तों देखिए हुक हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। इस साइड में देखिए कलर दूसरा है तो इसलिए आपको धागा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर सेम धागा लगाएंगे तो बहुत बिल्कुल हल्का सा नज़र आएगा। अगर इस तरह से आप हुक लगाएंगे दोस्तों तो बहुत ही मजबूत हुक लगेगा, यानी जो ब्लाउज़ में हुक फैल जाते हैं यानी निकलने को होने लगता है तो उस तरह से बिल्कुल भी नहीं आपका हुक होगा। और ये देखिए हमें अब इस तरह से इसमें लगा के देखना है। तो ये देखिए हमारा हुक इस तरह से लग चुका है और ये देखिए जो बाहर की तरफ हमारा हुक बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे कई बार हुक बाहर की तरफ नज़र आने लगता है तो इस तरह से अगर हम खींचेंगे भी ना तो देखिए हुक हमारा बाहर की तरफ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों इस तरह से आप हुक काई बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको टिच बटन लगाने का तरीका बताऊंगा। तो देखिए रेडीमेड कुर्ती है, इसमें इंटरलॉक भी नहीं हुई है। तो रेडीमेड में यही दिक्कत होती है कि कई बार इंटरलॉक नहीं होके आती तो हमें इंटरलॉक करना पड़ता है। तो मैं आपको टिच बटन लगाने का तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं इंटरलॉक इसमें कर लूँगा। तो देखिए इस तरह से हमें क्या करना है, इस पट्टी को हल्का सा इस तरह से फोल्ड करना है। लेकिन ये पट्टी फोल्ड हमें किस तरह से करना है ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपकी ये पट्टी यहाँ गले के बाहर निकल रही है तो उसे आपको कटिंग करके छोटा कर लेना है इस तरह से। फिर उसके बाद में इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है थोड़ा सा। और टिच बटन मैं आपको दिखाता हूँ, ये है टिच बटन। तो इस टिच बटन को इस तरह से खोलना है। एक देखिए इस तरह से टिच बटन होगी और दूसरी इस तरह से। तो ये जो टिच बटन है तो आप कोई भी इसमें लगा सकते हैं, ये वाली लगा दें या फिर ये, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये मैं इसमें लगा देता हूँ। ये देखिए ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो छेद है तो छेद वाली हमें ऊपर की तरफ इस तरह से रखना है। ये देखिए ध्यान से, ये छेद है इसका ऊपर की तरफ है। और अब आपको सुई लेना है डबल धागे वाली, जिससे हमने आई और हुक को बना है। तो उसी तरह से हमें इसमें भी धागा डालना है सुई में। अब ये देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करें, इस तरह से हमें ये करना है। इसमें भी हम कम से कम 4 फंदे लगाएंगे, 1 2 3 4। अब इसके बाद में हम दूसरी छेद पे आ जाते हैं। तो ये देखिए इस साइड का जो छेद है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से लगाने के बाद में ये देखिए अब ये तीसरा छेद है तो इधर भी हमें इसी तरह से 1 2 3 4 इस तरह से इधर भी पक्का करना है। अब ये लास्ट है तो इसमें भी 1 2। उसके बाद में दोस्तों ये देखिए हमें धागे को इस तरह से पक्का करते जाना है, 3 4। इधर हम 1-2 टाँके फालतू लगा देंगे ताकि धागा हमारा मजबूत रहे, यहाँ गांठ हमारी ना खुले। तो ये देखिए इस तरह से हमने इधर इस तरह से पक्का करके लगा दिया है। अब कैंची की मदद से ये धागे को हमें कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो दोस्तों ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी एक तरफ की टिच बटन लग चुकी है। अब हमें इसकी जो दूसरी साइड की टिच बटन है तो वो लगाना है। तो धागे को हम फिर उसी तरह से करके रखेंगे, एक छोटा और एक बड़ा, और धागे में गांठ लगा देना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसमें गांठ लगाएंगे। और इसके बाद में ये देखिए टिच बटन को हमें इस तरह से बराबर करके रखना है। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो पट्टी हमारी तो थोड़ी सी लूज रखना है इस तरह से। ये देखिए जो हल्की सी लूज रखना है, इसे हम इस तरह से टाइट करके नहीं रखेंगे कि ये कपड़ा हमारा इस तरह से झोल मारे। ये देखिए पट्टी को हमें हल्का सा इस तरह से लूज करके रखना है और देखना है कि कहाँ पे हमारी दूसरी टिच बटन लगेगी।
तो आप वहाँ पे निशान भी लगा सकते हैं इस तरह से चौक मिट्टी से, या फिर अंदाजे से आप आइडिया से भी रख सकते हैं। तो ये रखना किस तरह से है, देखिए हमें इस तरह से नहीं रखना, इसकी जो पॉइंट ऊपर की तरफ है तो वो हमें इस तरह से रखना है, और ये कपड़े को हमें फ्री करना है, और ये जो कंधी का जोड़ है तो उसे हमें इस तरह से पकड़ के रखना है। और ये देखिए हमें इसमें भी कम से कम 4 फंदे लगाने हैं, 1 2 3 4। अब इसी तरह से हमें इस सारे छेदों में पक्का कर लेना है। अब इस तरह से देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से सुई में धागे को फंसा के इसमें गांठ लगाते जाना है, ताकि ये लास्ट वाले में इस तरह से धागा हमारा पक्का हो जाएगा और टिच बटन अच्छी तरह से लग जाएगी। तो देखिए हमारी इस तरह से दूसरी साइड की टिच बटन लग चुकी है। और दोस्तों इस तरह से देखिए हम इसमें लगा के देखेंगे, ये टिच बटन हमारी इस तरह से लग जाती है। और ये देखिए पट्टी हल्की सी लूज है, तो इसी तरह से आपको पट्टी लूज रखनी है। और दोस्तों इस तरह से फिनिशिंग से देखिए हमारी टिच बटन लगी हुई है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको ये बेसिक जानकारी आपको बता दी है। दोस्तों मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं, और उसमें इंची टेप की मदद से मैं आपको नाप लेना बताऊंगा। और उसमें जैसे कि ये 1.25 इंच और 1.5 इंच, आधा इंच, पौना इंच, इस तरह से ये हमारा जब नाप में आता है तो किस तरह से लिखना होता है, तो वो मैं सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाप देखने के लिए, समझने के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।